भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, भगवान बनने की वो कला आत्मसात करना है, भगवान बनने की वह हैसियत अपने अंदर लाना है। और वो जो प्रवचन श्रृंखला अपनी चल रही है उसी का सार दे रहे हैं। यथाशक्ति त्याग भावना पर हमने मंगलाचरण दिया था कि तीर्थंकर बनना है तो त्याग का जुनून होना चाहिए। सब लोगों की भावना थी कि महाराज जी बहुत फास्ट हो रहा है, तो अब साल भर के प्रवचन में कैसे करूं, और अब आज गुरुवार है और रविवार को सोचा था, तो सब लोगों की भावनाओं को देखते हुए उसको अगले रविवार कर देते हैं, ठीक है ना, ताकि 10 दिन में जितना हो जाएगा उतने का ही अपन कर लेंगे। अगले रविवार कर देते हैं। अब क्या करें, हम भी नहीं दे पा रहे हैं और फिर आपको भी हमारी इतनी फास्ट भाषा समझ में नहीं आ रही हैगी, तो उसको अपन नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिकली नहीं इतने सारे प्रवचनों को सार रूप में कहना, तो उसको अगले रविवार को शिफ्ट अपन कर देते हैं। जितना होता है देखते हैं और प्रयास करेंगे। अगले रविवार तक करने का नहीं होगा तो फिर और देखेंगे, लेकिन प्रयास अगले रविवार तक अपन कर लेंगे, क्योंकि बाद में विधान चालू हो जाएगा तो फिर नहीं हो पाएगा। इसलिए तो यथाशक्ति त्याग का मंगलाचरण है थापन्ना कि तीर्थंकर बनना है तो त्याग का जुनून होना चाहिए, तीर्थंकर बनना है तो त्याग का बहुमान होना चाहिए, तीर्थंकर बनना है तो त्याग का कारण होना चाहिए, तीर्थंकर बनना है तो त्याग में भी कभी हुनर होना चाहिए, तीर्थंकर बनना है तो त्याग में अभिमान नहीं होना चाहिए, और तीर्थंकर बनना है तो त्याग में दिखावा नहीं होना चाहिए, और तीर्थंकर बनना है तो त्याग में पछतावा नहीं होना चाहिए, और तीर्थंकर बनना है तो त्याग में व्यापार नहीं होना चाहिए। ये बातें अपनी थी और शुरुआत करी थी कि हम श्वास लें और श्वास ना छोड़ें तो तकलीफ होती है कि नहीं होगी, ले लो, और नहीं छोड़ोगे तो उसी प्रकार भोजन करें और अगर विसर्जन मल का नहीं करें तो घुटन होगी। तो सांस लेना जितना आवश्यक है उतना ही छोड़ना आवश्यक है, भोजन करना जितना आवश्यक है उतना ही मल का विसर्जन करना भी आवश्यक है। तो जितनी तत्परता से आपने कमाया है उतनी ही तत्परता से आपको छोड़ना भी चाहिए। और यदि केवल ग्रहण की वृत्ति हमारे जीवन में रह गई तो जीवन में ग्रहण लग जाएगा, और अगर ग्रह के साथ आपके साथ बहुत सारे ग्रह लग जाएंगे तो यही बात अपन ने बोली थी कि त्याग का जुनून होना चाहिए, अंदर से त्याग के प्रति आस्था होनी चाहिए कि मुझे त्याग करना है, और हमने जो त्याग किया उसका बहुमान होना चाहिए। बहुमान तात्पर्य क्या है कि हाँ मेरे पास है तो मैं दे रहा हूँ, अभिमान नहीं, एक सात्विक बहुमान भी होता है कि मैंने उस राशि को दिया है, कारण ये कि हम वो देंगे तो दूसरा भी उससे प्रोत्साहित होगा। और त्याग का कारण होना चाहिए, तारण से तात्पर्य ये कि जहाँ दे रहे हो उसका सदुपयोग होना चाहिए, कि किस प्रकार से हम दे रहे हैं, वहाँ लग रहा है कि नहीं लग रहा है मेरा धन, और वो सदुपयोग है कि नहीं। जैसे आवश्यकता हो वहाँ आप दोगे तो बहुत अच्छी बात है, हालांकि बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोल रहा हूँ जैसे बड़े बाबा कुंडलपुर, वहाँ तो करोड़ों आ रहे हैं, और यहाँ देखो बड़े बाबा के पास स्थिति खराब है, तो ये भी बड़े बाबा हैं और वो भी बड़े बाबा हैं। यहाँ आवश्यकता है तो यहाँ देना ही चाहिए, वहाँ बिना उसके लाखों की बोली ले लेते हैं, और यहाँ तो 11,000 2100 5100 बोलने में भी आपको मन तो नहीं। आप देखो कहाँ पर आवश्यकता है, जहाँ आवश्यकता है वहाँ आपको बहुत अच्छे से देना चाहिए, और त्याग का हुनर होना चाहिए। हुनर का तात्पर्य यही हैगा कि किस प्रकार से किस तरीके से हमें त्याग दें। हमारी एक कमाई है, उस कमाई का इतना % निकालना ही निकालना है, ये हुनर कहलाता है। हम चाहे जो हो जाए, बहुत सारे परिवार हैं जो एक बिक्री का कुछ ना कुछ % निकालते हैं कि इतना तो हमें किसी भी तरह से देना ही देना है, ये निश्चित ऐसा होना चाहिए। उसमें एक और बात हमने बोली थी कि एक होती है भाग्य लक्ष्मी, एक होती है पुण्य लक्ष्मी, एक होती है पाप लक्ष्मी, और एक होती है अभिशिप्त लक्ष्मी। भाग्य लक्ष्मी क्या कहलाती है? जो बिना पुरुषार्थ से पाप प्राप्त हो जाए वो कहलाती है भाग्य लक्ष्मी। और पुण्य लक्ष्मी क्या कहलाती है? कि बोले भाग्य से लक्ष्मी आई और पुण्य से तुमने उसे कमाया और डबल करते चले गए, तो पुण्य से पुण्य बढ़ाना वो पुण्य लक्ष्मी कहलाता है, यानी दान आदि करना। और पाप लक्ष्मी क्या कहलाती है? पुण्य से लक्ष्मी प्राप्त हुई थी, उस लक्ष्मी को आप पाप में विषय भोगों में लगा रहे हैं, तो वो जो लक्ष्मी चली गई वो पाप लक्ष्मी हो गई। और अभिषिप्त लक्ष्मी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो महाकंजूस होते हैं, लक्ष्मी तो है
लेकिन अगर उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो अभिषिप्त लक्ष्मी कहलाएगी। ऐसी अभिषिप्त लक्ष्मी अपने को अपने जीवन में अगर क्या है, दिखावे से तात्पर्य ये मत समझना कि मैं फिर अपना नाम ही नहीं लूँ, नहीं, नाम लेना है लेकिन दिखावे के नहीं लेना है। और देने के बाद फिर क्या है, दिया तो है और मान कषाय बड़ी तो मायाचारी होगी, और मायाचारी हुई तो तिर्यंश गति का बंद होगा। तो ध्यान रखना, हमें क्या करना, दिखावटीपना नहीं करना है और पछतावा भी नहीं होना चाहिए। अगर हमने दान बोल दिया है तो बोलने के बाद पछतावा नहीं, और बोलने के बाद मुकरना, अर्थात वो तो निर्माल्य हो गया है। इसलिए जो दिया है उसमें किसी प्रकार का हमारे मन से पछतावा नहीं होना चाहिए। अगला प्रवचन हमारा था यथाशक्ति तप पर, तो उसका मंगलाचरण कि तीर्थंकर बनना है तो मन को थमाना ही तप है। तीर्थंकर बनना है तो मन को रमाना ही तप है। तीर्थंकर बनना है तो मन को भुलाना ही तप है। तीर्थंकर बनना है तो मन को मोड़ना ही तप है। तीर्थंकर बनना है तो मन को मथना ही तप है। और तीर्थंकर बनना है तो मन को सहना ही तप है। और तीर्थंकर बनना है तो मन को खोलना ही तप है। और तीर्थंकर बनना है तो मन से जपना ही तप है। ये हमारा पूरा मंगलाचरण था। तो इच्छा निरोधः तपः, कहते हैं कि इच्छाओं को जीत लेना ही और इच्छाओं से ऊपर उठ जाना ही, यही तप कहलाता है। और विनोबा का बहुत अच्छा एक सूत्र हमने दिया था कि जहाँ पर इच्छाएं अनंत हैं हमारे पास, और उन सब इच्छाओं का क्या करना है हमें, उन सब जो इच्छाएं हैं उन सब इच्छाओं को वो हमारी कभी पूरी होगी भी नहीं और हम पूरी कर भी नहीं सकते हैं। जीवन पूरा हो जाएगा तब भी शायद वो आपकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होने वाली हैं और हमेशा संसार भटकते रहेंगे। तो एक बहुत अच्छी बात थी कि विनोबा जी का सूत्र है, क्या सूत्र था, वही सूत्र था मनुष्य माइनस इच्छाएं बराबर ईश्वर। मनुष्य माइनस इच्छाएं बराबर ईश्वर। अगर मनुष्य के बीच में से इच्छाएं निकल जाए तो वो भगवान बन जाएगा। आप भी बैठे बैठे भगवान बन सकते हैं, पर क्या करना पड़ेगा आपको, अपनी उन इच्छाओं को बाहर कर देना। अपनी उन इच्छाओं को आप निकाल दोगे तो निश्चित भगवान बन जाओगे। और इच्छाओं को जीतने का सरल तरीका है, इच्छाओं को परिष्कृत करो, इच्छाओं को सही दिशा दो। मतलब भीतर से उठने वाली जो इच्छाएं उनका अवलोकन करो कि असंभव इच्छाएं जिनकी पूर्ति करना मुश्किल है हम उन्हें अलग कर दें तो बहुत अच्छी बात है। जिनकी पूर्ति कर ही नहीं सकते क्यों करें हम, अर्थात उसमें तीन बातें हैं कि क्या हमारी इच्छाएं, एक होती आवश्यक इच्छा, एक होती अनावश्यक इच्छा और एक होती असंभव इच्छा। तो जो आवश्यक इच्छा है वो तो हम कर सकते हैं, लेकिन जो अनावश्यक है उनको हम अलग कर दें। जो असंभव इच्छा है उनको अपने जीवन में स्थान ही नहीं दें तो बहुत अच्छी बात है कि तो निश्चित रूप से हम ये मान के चलें हमारा जीवन बहुत अच्छा बन सकता हैगा और हम जो चाहें वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम तप के माध्यम से अपने आप को तपा नहीं सकते। एक बहुत अच्छी बात आप देखना, जब आप शिखर जी जाते हो तो शिखर जी जाते हो, अभी हम आपसे कहे कि भैया यहाँ से वहाँ चले आना, तो शायद आप नहीं जाओगे। मैंने आपसे बोल दिया कि जाओ वहाँ पर जो है उधर वहाँ तक 2 किलोमीटर दूर है, वहाँ चले जाओ, तो आप कहोगे गाड़ी चाहिए, बिना गाड़ी आप नहीं जाओगे। और जब आप शिखर जी जाते हो, एकदम प्रैक्टिकली बात, तो शिखर जी जाते हो 27 किलोमीटर की वो वंदना होती है, आप अच्छे से कर लेते हो ना, और करते भी हो बड़े हर्ष के साथ, उत्साह के साथ करते हो, और फिर उसके बाद दूसरे दिन भी कर लेते हो, फिर उसके बाद तीसरे दिन भी कर लेते हो, मतलब लगातार 3 वंदना कर लेते हो 27 किलोमीटर की। और यहाँ आपसे कहें कि थोड़ा चले जाओ उधर, वो कौन सा उधर वाला स्थान कौन सा कहलाता है, वो फ्रीगंज चले जाओ, तो आप आगे पीछे हो जाते हो, यहाँ वहाँ हो जाते हो, है ना। मन जो है, मन में ये जो है मानसिकता आपकी खराब हो जाती है। तो ये बात बहुत अच्छी बात है कि आपके अंदर अगर शक्ति होगी तो निश्चित रूप से भक्ति आपकी अपने आप ऊपर होते चली जाएगी। और एक बहुत अच्छी बात कि हमारे अंदर शक्ति है, अपार शक्ति है, और उस अपार शक्ति को, बैठ जाओ सभी लोग बैठ जाओ, वो जो अपार शक्ति है उस अपार शक्ति को, जैसे मैं उदाहरण का सुकुमाल का उदाहरण, आप लोगों ने कथानक पढ़ा होगा सुकुमाल का, ठीक है ना। रत्नों का कंबल भी छुपता था, रत्न का प्रकाश की रोशनी भी नहीं देख पाते थे, सूरज भी नहीं देख पाते थे, कमल की पाखड़ियों में भी भिगोकर चावल दिया जाता था, और एक बार
मतलब नहीं, एक राजा के यहाँ पहुंचे तो जो दिए थे क्या, चावल, तो वो चावल भी नहीं खा पाए, पुष्प में होते थे। और वही व्यक्तित्व जब दीक्षा लिए तो शालिनी 2 बच्चों के साथ 3 दिन तक चूस चूस कर खा रही है। तो किस प्रकार से समता के साथ उन्होंने अपने जीवन को बहुत अच्छा है। हमारे अंदर वो कहाँ है, वही तो शरीर है जो चल नहीं पा रहा था, लेकिन दृष्टि बदल गई तो मन बदल जाता है। हमारे अंदर कैपेसिटी है, हम निश्चित रूप से उस कैपेसिटी जमाएं। अब मैं एक प्रैक्टिकल उदाहरण बताएं कि जैसे मान लीजिए आपको भूख लगी है भूख, जितने दुकानदार बैठे हैं उनसे पूछ रहा हूं, और मान लो कोई ग्राहक आ गया, अभी तो भूख लगी थी, तो ग्राहक आ गया, अब वो 2 घंटे तक डीलिंग चल रही है, भूख चली गई, कहां से आई ये शक्ति? मंत्री जी गलत तो नहीं बोल रहे हो, होता है कि नहीं सर? 2 घंटे कहां चली गई वो भूख? तो वही हमारे अंदर सब कुछ है, तो अपने आप मान के चलना। 12 तप भी है, 12 तप आप भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। आप कैसे कर रहे हैं 12 तप? आप भी अनशन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं आप? आपको वेद जी ने बोल दिया उपवास करना है तो आपका अनशन हो गया, आप भी उनोदर कर रहे हैं। मान लीजिए बाहर गांव गए, टिफिन ले गए, जो मिला वो ले लिया, ये उनोदर हो गया। मान लीजिए अब आप रस परित्याग भी कर रहे हैं, क्यों? अब मान लीजिए घर में 4 सब्जियां थी तो अब रस परित्याग हो गया, वहां कुछ नहीं मिल रहा, जैसा मिल रहा है वैसा। विविक्त शय्यासन भी हो रहा है, जब घर में कोई नहीं और आप अकेले हैं तो विविक्त शय्यासन भी हो गया। और काय क्लेश भी हो रहा है, क्यों? अब काय क्लेश ये हो रहा है कि आप मान लीजिए दिन भर दुकान में ग्राहकी कर रहे हैं, खड़े खड़े कर रहे हैं, तो खड़े खड़े कर रहे तो एक काय क्लेश भी आपका हो गया है। वृत्ति परिसंख्यान वो भी हो रहा है आपका, क्यों? आप अपनी इच्छा से भी अपना भोजन बनवाते हो, तो अब वृत्ति परिसंख्यान तब भी कर रहे हो। और आत्मात्म बोलने की अंतरंग तप तो वो भी कर रहे हो आप। कैसे? आप अपनी गलती है, कोई गलती करी है आपने, उसका प्रायश्चित भी आप अंदर से कर लेते हो, वो भी हो गया। और विनय भी कर रहे हो आप। कब कोई ग्राहक आता है तो बड़े उससे विनय से प्रेस आते हो आप, बड़ी प्रेम से बोलते हो, विनय भी आप कर लेते हो, बहुत अच्छे। वैयावृत्ति भी कर लेते हो आप। कैसे? कोई ग्राहक आता है तो चाय का भी पूछते हो, नाश्ते का भी पूछते हो, और दूसरी चीज़ भी पूछते हो, ठंडा भी पूछते हो, तो आप वो भी कर लेते हो। और स्वाध्याय भी कर लेते हो, क्यों? अब व्यापार से संबंधित पेपर आदि पढ़ना पड़ता है तो आपका वो स्वाध्याय भी हो जाता है गृहस्थी में आपका। और उसके बाद विसर्ग भी हो जाता है। विसर्ग मान लो कोई एकाग्रता का नाम विसर्ग तप है, मतलब कोई अधिकारी आता है तो बड़े अलर्ट हो जाते हो आप, वो विसर्ग तप भी आपका हो जाता है। और ध्यान भी कर लेते हो आप। कब? जब किसी के साथ डीलिंग करना हो तो बड़े उससे आप पूरे बिल्कुल उससे उसका पूरा देखते रहते हो और बड़े ध्यान से करते हो, वो ध्यान भी हो जाता है आपका। तो ऐसा नहीं कि आप नहीं करते 12 तप, महाराज जी ही नहीं करते, आप लोग भी अपने गृहस्थ में इन 12 तपों के साथ अपने जीवन को जी रहे हो। और फिर अगले प्रवचन था अपना, वो कौन सा था कि साधु समाधि। तो उसका मंगलाचरण है कि तीर्थंकर बनना है तो साधु का सुमरण की करो चिंता। तीर्थंकर बनना है तो साधु के आहार की करो चिंता। तीर्थंकर बनना है तो साधु के विहार की करो चिंता। तीर्थंकर बनना है तो साधु के निहार की करो चिंता। तीर्थंकर बनना है तो साधु की बीमारी की करो चिंता। तीर्थंकर बनना है तो साधु के समय की करो चिंता। तीर्थंकर बनना है तो साधु के स्वाध्याय की करो चिंता। तीर्थंकर बनना है तो साधु के आवास की करो चिंता। बिल्कुल धीरे धीरे बोल रहा हूँ ना, समझ में आ रहा है ना? पास तो नहीं है ना? ठीक। तो लौकिक उपकार करने वाले सैकड़ों लोग हैं दुनिया में, परंतु अपना और आत्म कल्याण करने और वही प्राणी मात्र का कल्याण करने वाले की भावना रखने वाले बहुत कम है। और वो कौन होते हैं? वो होते हैं साधुजन। और ऐसे साधुजन जो तपस्या की सराहना अगर हमें करना है तो उनकी तपस्या में सहयोगी बनना है, तो निश्चित अगर समाधि मरण का मौका मिले तो जीवन में कभी नहीं छोड़ना। एक ना एक समाधि जरूर कराना, नियम ले लेना कि भगवान कम से कम एक समाधि में मैं अपने जीवन में सहभागिता दूंगा, किसी ना किसी की समाधि कराऊंगा, तो बहुत अच्छा सुमरण में आपका से हो जाएगा, तो आपका भी सुमरण हो जाएगा। फिर उसके बाद साधु की आहार की चिंता, किस प्रकार से साधु आहार लेते, कब देना है, कितना देना है, कैसे देना है, इसकी आपको बिल्कुल चिंता होना चाहिए। और जब आप व्यापार में ध्यान लगाते हैं और सब सीख लेते हैं तो साधु को किस समय क्या चाहिए, कैसे देना चाहिए, ये भी सीख लेना चाहिए। कल हमारा नियम ले लिया हमने, मन बन गया कि यथा लब्ध करेंगे, जो देंगे वही लेंगे। कल हमारा वही नियम था, तो कल हम बड़े
बीच में तो स्थिति ऐसी बन गई थी कि बाहर आने जैसी स्थिति हो गई थी, बाहर आ रहा था, मुस्कुराते मुस्कुराते हम तो ले रहे थे। ये तो आपको देखना चाहिए कि क्या प्रतिकूल है और क्या अनुकूल है। बड़ी मुश्किल से अपने आप को हमने संभाला, नहीं तो पूरा बाहर हो जाता। इतना मीठा मीठा दिए जा रहे थे, हम भी मुस्कुराते मुस्कुराते लिए जा रहे थे। देखते हैं क्या होगा, उल्टी होगी, उससे ज़्यादा क्या होगा, इससे ज़्यादा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो ये आपको इतना विवेक तो रखना चाहिए। कल हमने जब इसको पढ़ा तो हमने कहा देखे तो सही कैसे विवेक से सावक आहार, ये आपका विवेक होना चाहिए कि कब कहाँ कैसे किस मौसम में किस प्रकार का देना चाहिए। साधु का चेहरा देखना चाहिए कि चेहरा किस प्रकार से हो रहा है, ये आपका होना चाहिए। कब किस तरीके से महाराज जी हैं तो कैसे पहुँचना चाहिए, किस प्रकार से अगर कोई तकलीफ़ हो रही है तो अमृत धारा दे दिया या कुछ सुंघा दिया, या किस प्रकार से उस प्रकार से हम कर सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं जो अच्छे से आहार देते हैं, लेते हैं। आपके यहाँ तो है ही मनावर वाले, उनसे भी आप सीख सकते हैं कि कैसे आहार देते हैं, कैसे किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से हम उनको कर सकते हैं। और दूसरी बहुत बड़ी बात ये, मैंने पहले भी कहा था अभी और कह रहा हूँ कि आपको ध्यान रखना चाहिए, आप लोग सब शुद्ध भोजन बना रहे हैं तो पात्र का ध्यान रखना चाहिए, बड़ा पात्र हो, ताकि वो जो पात्र बड़ा होगा तो वो यहाँ वहाँ सामग्री फैलेगी नहीं। उचित पात्र होना चाहिए। ठंडे गर्म का विकल्प आपको होना चाहिए। साधु महाराज अगर हैं तो कम से कम चौका जो लगाया है आपने, हम तो शुद्ध भोजन बोलते हैं और आप चौका बोलते हैं, तो उसमें आपको गैस चालू नहीं करना चाहिए। व्यवस्थित चूल्हा होना चाहिए, कोयले की सिगड़ी होना चाहिए, उस पर आहार होगा तो बहुत अच्छी बात होगी। उसमें साधु को भी दोष नहीं लगेगा और आपको भी दोष नहीं लगेगा। लेकिन आप तुरंत के तुरंत वहाँ पर गरम करते हैं और गरम करके देते हैं। ये वो जो आहार आप दे रहे हैं ना, ध्यान रखना, वो आहार साधु के योग्य नहीं। जितनी बार गरम करोगे उतने उसके विटामिन समाप्त तो होते चले जाएंगे। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है गर्म पानी पे रख लो या सिगड़ी पर रख लो, तो वो अति उत्तम है। लेकिन आपको मानना ही नहीं वो बात। फिर साधु के निहार की चिंता करो, अर्थात साधु अगर जा रहे हैं तो कम से कम वो भी एक प्रभावना का अंग होता है कि साधु जा रहे हैं तो साधु जा रहे हैं तो उनके साथ रहना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए। यहाँ तक कि साधु के साथ रहने का और चलने का, उनकी निकटता का, उनकी समीपता का सौभाग्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपको मिल रहा है तो बिल्कुल लो, आप उसका लाभ लेना ही चाहिए। और वैसे तो ले रहे हैं, यहाँ के लोग सुबह से आ जाते हैं, 10 12 15 20 लोग रहते हैं। ध्यान रखना, साधु को जंगल जाना हो और उसके लिए आपको इंतजार करना चाहिए, लेकिन साधु आपके लिए इंतजार कर रहा है तो मैंने एक ही बात बोली है, आपके जीवन को धिक्कार है। अगर आपके लिए महाराज जी बैठे, नहीं हमें महाराज जी के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग हम तो नीचे खड़े रहते हैं, महाराज जी अब आएंगे अब आएंगे आएंगे। तो इस मामले में तो बामोरा वाले पुण्यशाली जीव हैं ही, मानना पड़ेगा। एक और बात ध्यान रखना, जैसे कि शोभा यात्रा निकलती है तो एक प्रभावना होती है, भगवान निकलते तो एक प्रभावना होती है। इसी प्रकार से पंच परमेष्टि में साधु भी आते हैं, तो साधु के साथ भी अगर आप जा रहे हो तो शोभा यात्रा और एक प्रभावना का कारण बनेगी। फिर तीर्थंकर बनना है तो बीमारी की चिंता करो। सचमुच में अगर मोक्ष मार्गी का स्वास्थ्य खराब है तो पूरे प्राणपण से लग जाओ कि किसी तरह से भी महाराज जी स्वस्थ हो जाएं, उनकी अनुकूलता हम बना पाए, उनकी औषधि के लिए जितना कर सकते हो करो। कृष्ण जी ने भी तीर्थंकर प्रगति का बंद किया था तो साधु की सेवा से ही किया था। एक नाम आपको बताया, मोनू भैया जी रायपुर वाले, जो आपके औषधालय में पूरी औषधि है, वो पूरा का पूरे संघ में औषधि पहुँचाते, ऐसे आपको भी पहुँचाना चाहिए। फिर तीर्थंकर बनना है तो साधु के समय की करो चिंता, अर्थात साधु का सच्चा धन समय है। और उस समय पर भी आप बिना कारण से अगर आप समय ले रहे हैं तो ये समय आप लेकर क्या कर रहे हैं, वैयावृत्ति नहीं कर रहे हैं, साधु के साथ आप उपसर्ग कर रहे हैं। आपको लगता है कि हाँ उचित है हमारा समय लेना तो ही समय लेना चाहिए, अन्यथा नहीं लेना चाहिए। फिर तीर्थंकर बनना है तो साधु के स्वाध्याय की करो चिंता। इसका तात्पर्य ये कि आप महाराज जी के लिए डायरी, पेन, बाजूटा या जो जो लगता है स्वाध्याय में वो आपको देना चाहिए। और कम से कम अपने जीवन में कितने शास्त्र, 108 शास्त्र दान दूं, ये भावना आपके अंदर होना चाहिए कि कम से कम मैं 108 शास्त्र दान दूंगा महाराज जी को। कभी अपने जीवन में एकाध भी आपने शास्त्र दान दिया कि नहीं दिया? तीर्थंकर बनना है आपको, लेकिन मेरे ख्याल से दिया नहीं दिया बताओ तो सही बामोरा वालों,
दिया नहीं दिया, दिया तो नियम ले लो, 108 नहीं दूंगा तो कम से कम 11 शास्त्र तो दूंगा ही दूंगा। 11 शास्त्र पूछूंगा महाराज जी आपको कौन से शास्त्र की आवश्यकता है, और वो शास्त्र आपको देना है। और अंतिम तीर्थंकर बनना है तो साधु के आवास की करो चिंता। मतलब जब जहाँ साधु रहते हैं वो स्थान कैसा है, वो गर्मी के योग्य है, वो ठंड की किसके अनुकूल कि वहाँ पर ऐसा तो नहीं प्रतिकूलता हो रही है, उसकी आप जितनी चिंता करोगे उतना अच्छा है। रोशनी की, हवा की, पानी की, और भी कमंडल है, पीछी है, पाटे हैं, बाजोटे हैं, पेन है, पेंसिल है, सब चिंता आप करते चले जाओगे तो निश्चित ये साधु समाधि, साधु वैयावृत्ति साधु कहलाएगी। फिर अगले नंबर का बिंदु हमारा हैगा वैयावृत्ति, मतलब तीर्थंकर बनना है। इसका मंगलाचरण बहुत सुंदर था, बहुत मार्मिक मंगलाचरण कि तीर्थंकर बनना है तो माता पिता की वैयावृत्ति को मानो करते हुए, तीर्थंकर बनना है तो दीन दुखियों की वैयावृत्ति को मानो करते हुए, तीर्थंकर बनना है तो मूक पशुओं की वैयावृत्ति को मानो करते हुए, तीर्थंकर बनना है तो अपने परिवार की वैयावृत्ति को मानो करते हुए, तीर्थंकर बनना है तो जिनवाणी की वैयावृत्ति को मानो करते हुए, तीर्थंकर बनना है तो भगवान की वैयावृत्ति को मानो करते हुए, तीर्थंकर बनना है तो मंदिरों की वैयावृत्ति को मानो करते हुए, और तीर्थंकर बनना है तो स्व की वैयावृत्ति को मानो कर्तव्य। बहुत सुंदर प्रवचन था ये, बड़ा लंबा समय ये प्रवचन चला हमारा कि वैयावृत्ति का अर्थ आप लोगों ने यही मान लिया कि बस महाराज जी के हाथ पैर दबा लिए वैयावृत्ति हो गई, लेकिन इसकी व्याख्या ही पूरी बदल डाली मैंने, सब कुछ पूरा चेंज कर डाला मैंने आप लोगों ने ऐसा मान लिया कि एक सेवा तन से होती है और एक तन और मन दोनों से होती है, और जहाँ तन और मन दोनों लग जाता है वहाँ तन्मयता आ जाती है, और जहाँ तन्मयता आ जाती है वहाँ मनत्वपने पर अंकुश लग जाता है, और वहाँ कर्तत्वपना आ जाता है, और जहाँ कर्तत्वपना आ जाता है वहाँ धर्मत्वपना आ जाता है, और जहाँ धर्मत्वपना आ जाता है वहाँ मुक्तत्वपना आ जाता है, और मुक्तत्वपना मतलब वो खुले आकाश में उड़कर ऊर्ध्वगमन की यात्रा कर लेता है जो तन और मन से वैयावृत्ति करता है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि माता पिता की वैयावृत्ति को मानो करते हुए बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा इस पर बहुत उससे मैंने इस पर पूरा चिंतन दिया था, 2 दिन के अंदर इस चिंतन को बहुत अच्छे से बनाया था कि जहाँ कर्तत्वपना हमारे लिए सबसे पहले वही शिक्षा दे रहा है कि उपकारी का ध्यान रखो, वही सबसे बड़ी वैयावृत्ति। तो माता पिता की वैयावृत्ति में मैंने बात बोली थी कि जिन्होंने पाला पोसा सबके बीच में बोलने लायक बनाया। बच्चों ध्यान से सुनो, जिन्होंने पाला पोसा सबके बीच में बोलने लायक बनाया, उनको छोड़ना, उनसे मुंह मोड़ना, उनका ध्यान नहीं रखना, उनको बेसहारे बना देना, उनकी नहीं सुनना, उनसे नहीं बोलना और उनकी नहीं मानना, उनकी अभिनय करना, उनको ही डांटना और उन पर क्रोध करना, चिल्लाना, उनका सबके बीच में बहुमान नहीं करना और उनको अपने अनुसार चलाना, उनकी बात को काटना, उनका ही अपमान तिरस्कार करना, उनके भविष्य के सोचना ही नहीं, अर्थात क्या होगा, उनका अंत समय सुधरेगा कि नहीं, उन पर आरोप लगाना, उनकी हंसी उड़ाना, उनकी गलतियां कमियां दोष देखना, उनकी भावनाओं पर विचार ही नहीं करना, उनको कहना पुरानी विचारधारा के हो आप, उनको बिना बताए जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेना, उनको शत्रुवत मानना, उनकी सेवा के लिए नौकर रख देना, स्वयं नहीं करना, उनसे ही झूठ बोलना, उनसे मायाचारी करना, उनको दान और धर्म से रोकना, उनके त्याग पर अंकुश लगाना, उनके प्रेम वात्सल्य को, स्नेह को, अपनेपन को स्वीकार नहीं करना, उनके तन को छोड़कर और क्या करना, दिन रात उनके धन और उनमें लगे रहना। उनके तन की तो चिंता नहीं है, उनके पास उस धन की चिंता नहीं। गुरु के हाथ पैर दबाना ही वैयावृत्ति मान ली। जिनवाणी की को भी तो वैयावृत्ति करो, आप साफ सफाई करो, व्यवस्थित करके रखो, क्योंकि देखना आप वो वैयावृत्ति आप नहीं करते हो तो। और एक और बहन को मैंने देखा था यहाँ पिछली बार बामोरा में देखा था, वो नाम भूल गया मैं, नाम याद नहीं आ रहा है, तो मैंने पिछली बार कहा था प्रिंसी दीदी, हाँ, तो प्रिंसी दीदी को मैं देखता था वो प्रतिदिन
लेकिन वो प्रवचन था गर्भवती महिलाओं के लिए, जिनवाणी की सेवा करना, उन्हें प्रतिदिन में देखता था वो करती थी। तो ये निश्चित जिनवाणी की वैयावृत्ति भी होना चाहिए। कटे फटे हो तो उसका कवर भी चढ़ना चाहिए। जब आप गुरु की सेवा के लिए इतनी आकुल व्याकुल हो तो उसके लिए भी समय निकालना चाहिए। फिर अगली बात कि जिन तीर्थंकर बनना है तो भगवान की वैयावृत्ति को मानो करते हुए, बहुत बड़ी बात है कि सुनकर आपको लगेगा कि भगवान के वैयावृत्ति पर, हाँ, भगवत स्वरूप धारण करने में स्थापना निक्षेप से उस त्रिलोकीनाथ की भी आपको वैयावृत्ति करना चाहिए। जो भगवान विराजित थे उनकी समुचित देखभाल करना, समय पर मंजन करना, चमक आभा बढ़ जाती है उससे, उसका आप ध्यान रखें। एक बार प्रतिदिन नहीं तो 7 दिन में या 1 माह में आपको करना। आपने तो सिर्फ 10 लक्षण के समय हो गया, 10 लक्षण के पहले ही आपने सब कुछ मान लिया तभी करते हो, नहीं। लेकिन नहीं, हमें हमेशा करना चाहिए रीठे से, और आपको बताएं नींबू से, विवेक के साथ आप बहुत अच्छे से करते चले जाएंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। उस वैयावृत्ति से ये मान के चलना, भगवान के अंदर अगर चमक आएगी तो आपका मन भी लगेगा। छत्र हैं या भामंडल आदि, उनकी भी साफ सफाई होना चाहिए। जब अपने बैठने के लिए सब साफ करते हो तो उसके लिए भी आपको होना चाहिए। निश्चित रूप से पूजन और अभिषेक के लिए सबसे बड़ी वैयावृत्ति कौन सी है कि तो मैं मानता हूं कि जो कुएं का जल भरकर लाता है और वो सबसे बड़ी वैयावृत्ति है। क्योंकि क्या हो रहा है, उस जल के माध्यम से गंधोदक भी लगाएंगे हजारों लोग, द्रव्य सामग्री भी धुलेगी, तो वो सबसे बड़ी वैयावृत्ति है। तो आपका द्रव्य सामग्री, अभिषेक, गंधोदक सब लग रहा, वो सबसे बड़ी वैयावृत्ति है। और वेदी के प्रत्येक हिस्से को अगर आप साफ करते चलेंगे तो वो भी एक बहुत बड़ी वैयावृत्ति होती चली जाएगी। क्योंकि कॉकरोच होते हैं, छिपकली आदि होती है, वो सब कुछ होता है। अब अगली बात है कि तीर्थंकर बनना है तो मंदिर की वैयावृत्ति को करो। बहुत अच्छी बात है, इस पर कल बोलूंगा ताकि यहाँ के लोग भी सीख जाए कि मंदिर की क्या वैयावृत्ति होती है। धीरे धीरे चल रहे हैं हम, कोई बात नहीं। आज तो समझ में आया सबको प्रवचन हमारा, फास्ट तो नहीं हुआ, अच्छा रहा। कल भी ऐसे ही कर लेंगे, वो 4 दिन नहीं 8 दिन बाद हो प्रतियोगिता, ठीक है ना। तो अगले संडे शिफ्ट कर दी अपन ने प्रतियोगिता को। तीर्थंकर बनना है तो कल बहुत ध्यान से हम उस पर बोलेंगे, मंदिरों की वैयावृत्ति क्या होती है उस पर अपन कल और आगे की बात करेंगे। ठीक, बोलिए आचार्य मन विद्या सागर जी महामुनिराज जी। संस्मरण हो भैया, सुन लो 2 मिनट भैया, वो संस्मरण सुन लो। आचार्य भगवान की बात आप लोगों के बीच में और रख देता हूँ क्योंकि आपको आकुलता व्याकुलता होती है। आचार्य श्री की बात नहीं बोलता हूँ तो 2 मिनट भैया कुछ कर लेना। बहुत अब आचार्य भगवान से बात ही बात में कभी कभी बहुत अच्छी बातें हो जाती है और कभी कभी वो ऐसी बातें बोल जाते हैं। हुआ ये कि आचार्य श्री से आहार की चर्चा चल रही थी, अंतराय था। आचार्य श्री बोलते हैं कि साधु की चर्या जो होती है वो पराधीन होती है और उस पराधीन चर्या में भी अपने जीवन को चला पाना बहुत मुश्किल होता है। और हमारे जीवन की शुरुआत से ही ऐसी स्थिति बनी, हम क्या बताएं। अब आचार्य श्री इस मूड में थे तो महाराज जी ने पूछा, आचार्य श्री जी शुरुआत से तात्पर्य? तो आचार्य महाराज ने कहा शुरुआत से तात्पर्य ये है कि बात उस समय की है जब हम ज्ञान सागर जी के महाराज आचार्य महाराज के पास पहुँचे। तो फिर उन्होंने कहा, अच्छा आचार्य ज्ञान सागर जी से आप मिलने पहुँचे तो कैसे पहुँचे, कहाँ से पहुँचे, किस प्रकार से पहुँचे? तो उन्होंने अपनी पुरानी उन यादों का बोले ऐसे नहीं पहुँचे, हम स्तव निधि में थे और स्तव निधि से अजमेर पहुँचे। अच्छा, तो बोले स्तव निधि से अजमेर कैसे पहुँच गए आप? बोले बात ये थी, हम तो थे आचार्य देशभूषण सागर जी के संघ के ब्रह्मचारी। हुआ ये कि आचार्य हमारा संघ था राजस्थान में और वो पहुँच गया दक्षिण में और स्तव निधि सतलगा के पास था। अब सतलगा के पास था तो सब लोग वहाँ जो है परिवार के लोग आने लगे। अब इस चीज़ का बहुत विकल्प हो रहा था तो फिर निर्णय लिया क्या करना है, कहाँ जाएं। यहाँ रहेंगे तो हो सकता है घर वाले वापस ले जाएं, तो अब वापस ले ना जाएं, इसलिए अपने को क्या करना चाहिए। और फिर सुन रखा था हमने आचार्य ज्ञान सागर जी के विषय में, तो बस फिर हमने आचार्य ज्ञान सागर जी के विषय सुन रखा था तो हमने स्तव निधि से जो है बड़े उससे हमने जयपुर अजमेर की तरफ जाने का मन बनाया और मन बनाया तो उस मन को तैयार किया और उस तरफ से आए। अब आते वक्त क्या क्या हुआ, किस प्रकार से हुआ आएंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि शिव शोक के सिद्धि चिंता मणिम चिंतित तो हम वंदमान समझ।